हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए स्टैटिक जी के मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लासेस कर रहे थे। इसका सेट नंबर 10 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड या ई गोल्डस्टीन? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड मत लगाना, क्योंकि इन्होंने इसका नामकरण किया था। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? सैयद राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, गुलाम वंश। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1290 से 1290 एक मिनट, गुलाम वंश 1290 में इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया गया है? अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी आधिकारिक भाषा घोषित है किसमें? आर्टिकल 343। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु राजाराम, गुरु अर्जुन देव या गुरु हर राय? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भौतिक राशि का नामकरण ब्लेज पास्कल के नाम पर हुआ है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पास्कल, पास्कल से हम किसका मेजरमेंट करते हैं? ऊर्जा, दाब, कार्य या शक्ति? तो यहाँ पर किसका मेजरमेंट करते हैं? दाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने संघीय बजट को सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किया? मतलब जो बजट आया है इसको अभी तक सबसे ज़्यादा बार किसने प्रस्तुत किया है? आर.के. शनमुखम शेट्टी, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई या पी चिदम्बरम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बार बजट को किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक के अलावा निम्न में से किस अन्य कोशिकांग में डीएनए होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। कोशिका द्रव्य, गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो हमें पता है जो केंद्रक होता है किसमें पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पाया जाता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में दलदली पीठभूमि मुख्यतः नहीं मिलती है? ध्यान रखना, नहीं मिलती है। केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये दलदली मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में दलदली, केरल में दलदली मिट्टी है, उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? आर्सेनिक, लोहा, क्लोरीन या फ्लोरीन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कैंसर के लिए जल में ऐसा कौन सा तत्व होता है जो कैंसर का कारक बन जाता है? आर्सेनिक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन की अत्यंत कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियरकोर, एनीमिया, ऑस्टियोरोसिस या घेंघा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाशियरकोर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर बात करते हैं ऑस्टियोरोसिस, तो ये कैल्शियम की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस होना चाहिए कैल्शियम की कमी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स आर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन कौन था? मार्स आर्बिटर मिशन। PSLV C-42, PSLV C-25, PSLV C-45, PSLV C-46? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C-25। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मार्स आर्बिटर, ठीक है, जो मिशन मंगल भेजा गया था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? अच्छा, जो उत्पादन होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उसमें उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं होता है? पूंजी, श्रम, कर या भूमि? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या शामिल नहीं होता है? कर। कर का कोई जिक्र नहीं होता। ऑप्शन सी। अगर हमें उत्पादन करना है किसी चीज़ का, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए। दूसरी, 4 होते हैं कारक, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, ध्यान रखना कौन कौन से। एक तो भूमि होना चाहिए, फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा यानी कि पूंजी होना चाहिए, धन होनी चाहिए। फिर हमारे पास श्रम यानी कि जिसको बोलते हैं लेबर यानी कि मजदूर होने चाहिए। इसके बाद फिर फोर्थ क्या होता है?
एंटरप्रेन्योर जो कि मतलब इस काम का रिस्क लेगा, ठीक है, करवाने वाला जो काम करवाएगा, ठीक, जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, मसूलीपट्टनम, फोर्ट विलियम, सेवरी फोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा किला सबसे पहले इन्होंने बनवाया था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ऑप्शन ए। और ये कहाँ बनवाया था? चेन्नई, याद रखना कहाँ बनवाया था? चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, मतलब पूर्व दिशा में नहीं बहती है? वैगई, स्वर्णरेखा, वंशधारा या माही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये पूर्व दिशा में नहीं बहती, पश्चिम में बहती है, पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवकार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? सोम प्रकाश, रस्त गोफ्तार, महरत्ता, संवाद कौमुदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, तो रस्त गफ्तार याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, ये भी याद रखना, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। और रस्त गुफ्तार किसका था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? गुरुपुरब, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा या महावीर जयंती। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुरु पर्व। जो सामूहिक गायन शब्द होता है ये गुरु पर्व से संबंधित है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की एसआई यूनिट क्या है? लेंस की क्षमता की, ठीक है, जूल, डायोप्टर, KWH या वाट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में मेजर करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ठीक है, मैंने आज क्लास डाली थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसने ना देखी हो कृपया उसे देख ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और केवल फैक्चुअल बातें उसमें बताई गई हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी। उसमें बताया है मैंने पूना समझौता पूरा क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1932 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ हो जाएगी? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स को किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत, अरुण शौरी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है एवरी चाइल्ड मैटर्स, कैलाश सत्यार्थी, और बच्चों के लिए ये NGO चला रहे हैं, ठीक है, और इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से, यानी क्रेस्कोग्राफ किसने? मेघनाथ साहा, होमी जे भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस या जगदीश चंद्र बोस। तो पहली बात क्रेस्कोग्राफ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्रेस्कोग्राफ संबंधित किससे है? इसी से हमें पता चला था कि पौधों में क्या है? जीवन है, और उसकी खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसने सिद्ध किया था पौधों में जीवन है? जगदीश चंद्र बोस या बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के लिए सुपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो जो स्वपोषी हैं, जो खुद से भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तभी क्या प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि स्वपोषी कौन है? पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर प्राग्नानंदा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस क्या है? बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ या शतरंज। तो आर प्रज्ञानंदा किससे संबंधित है? शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है, तो यहाँ पर पिछले सेट में मैंने बताया था कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्र सरकार, सेबी, विभिन्न बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो मौद्रिक नीति हमेशा कौन बनाएगा? RBI, ठीक है। और RBI कब बना था? 1935। RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद कर लेना, गेट, जी फॉर गुजरात। इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे तमिल, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है या कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिल हो जाएगा, गेट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग का सही मिलान नहीं है? तो गरबा गुजरात में खेला जाता है, सही है। यक्षगान कर्नाटक का है, सही। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही गलत मैच है, केरल में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 1 बार? तो अपने यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की जा चुकी है? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 1962, 1965 और 1975। ठीक, तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सूरत, वापी, गांधीनगर या वडोदरा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में स्थित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो अगर देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है ये। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आएगा और धन विधेयक के सारे निर्णय लोकसभा ही लेता है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में पेश किया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया धन विधेयक पर सारे निर्णय लोकसभा के होते हैं और जो नेता जो स्पीकर होता है, स्पीकर डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन यह डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मांड कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शंस क्या है? स्मोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश या कार्बन डाइऑक्साइड? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कार्बन पहला प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट गैस है, फ्लाई एश, स्मोक जो है सबके मिश्रण से बनता है, इसलिए द्वितीयक प्रदूषक में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत का मनु बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तूतीनामा, शाहनामा, रज्मनामा, बादशाहनामा? तो जो महाभारत का अनुवाद किस नाम से किया गया था? रज्मनामा। और किसने किया था? बदायूनी ने पूछा गया है महाभारत को किसने अनुवाद किया था? बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? कोफी अन्नान, जॉन एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी किताब का नाम है? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? जयदेव, घासीदास, रायदास, शंकरदेव? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम में वैष्णव संप्रदाय के समर्थक शंकरदेव हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन विषय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 17? तो अस्पृश्यता कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 21 क्या बताता है? जीने का अधिकार, राइट टू लिव, राइट टू लाइफ या लिव, जीने का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 16 बताता है अवसर की समानता, अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उस एकमात्र मादा आरगुंटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुआ था? ठीक है, पिन्नी, टिन्नी, बिन्नी या गिन्नी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिन्नी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जो बहुत रेयर चांस के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मार्को पोलो मोरक्को का था, अल्बर्नी तुर्की का था, फ्रांसवा बेर्नियर स्पेन का था, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का था? तो कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो अगर हम बात करते हैं दुआर्ते बारबोसा, केवल ये सही है, ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 766 वाट, 746 वाट, 756 वाट, 736 वाट? तो एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 746 वाट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या अमेरिका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अमेरिका। ठीक है,
न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो जिसने अभी तक ये सारे सेट्स कर रहे होंगे उसके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि एक सेट में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 40, और ये 10th सेट है। तो आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कृपया आप लोग इसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।